भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दल जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन इस बार आरएसएस ने ऐसा दांव फेंका है, जी हां, आरएसएस ने ऐसा पासा फेंका है जिसे सुन बीजेपी के नेता भी चौंक गए हैं। जी हां, मोदी साहब भी अचंभित हैं। और आपको बता दें कि इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और नहीं, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रही हैं। जी हां, इस बात पर मुहर भी लग चुका है। आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मृति ईरानी बनेंगी, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल गलत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में वसुंधरा राजे का नाम है। जी हां, आरएसएस ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर। सारा इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे और ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील राव जी जुड़ चुके हैं। सर, अंदर की खबर क्या है? क्या बीजेपी आरएसएस में क्या पक रहा है? देखिए नीतीश पाठक जी, ऐसा है कि आपने कहा कि वसुंधरा राजे के नाम पर मुहर लगती हुई दिख रही है, संघ की ओर से मुहर लग गई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ये पिक्चर पूरी नहीं, ये सिर्फ टीजर है। और कहानी ऐसी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से एक नाम सबसे पहले दिया गया था, वो नाम है संजय जोशी। और कहा यह गया कि संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं। पिछले कई दिनों से अगर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच, राजनीतिक पंडितों के बीच अगर आप देखेंगे तो इस नाम की बड़ी चर्चा है कि संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन मामला कहां फंस रहा है, यह भी सब लोग जानते हैं। मामला फंस रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त दो सितारे हैं जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी चमक रही है। भारतीय जनता पार्टी को देश के कोने कोने तक जिनको पहुंचाने का श्रेय जाता है, मोदी और शाह की जोड़ी। संजय जोशी और मोदी के बीच में कितनी अनबन है, ये किसी से छुपा नहीं है। 2012 का उत्तर प्रदेश का चुनाव देश के लोगों को याद है, राजनीतिक विश्लेषकों को याद है। 2012 में संजय जोशी उत्तर प्रदेश में चुनाव के संयोजक थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि संजय जोशी वहां संयोजक थे। तो इतनी खटास इन दोनों नेताओं के बीच में है। तो इस नाम पर तो सहमति नहीं बनी इसी वजह से, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये नहीं चाहते थे। तो संघ की ओर से एक बैकअप दूसरा नाम दिया गया वसुंधरा राजे का, कि यार ठीक है, आप संजय जोशी को नहीं मानते हैं तो हम एक और नाम देते, वसुंधरा राजे को अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। लेकिन इस नाम में भी पैच है, इस नाम में भी पेच है। पेच ये है कि कहा जाता है, ये राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि वसुंधरा राजे को भी जो दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व है वो उतना पसंद नहीं करता है। ये कयास रहते हैं कि उन दोनों के बीच में खटास है। इसलिए अब अंदर की खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। अंदर की खबर यह है कि अमित शाह जो है, मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास और खास सिपह सालार, उन्होंने एक तुरुप का इक्का फेंक दिया है और संघ भी उस नाम पर मनाही नहीं कर सकता। और इस बात पर, यह आज से नहीं, मैंने ये बात आप हमारे चैनल में भी देख सकते हैं, वीके न्यूज के प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे तो इस बात का जिक्र मैंने मध्य प्रदेश चुनाव के पहले किया था। और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश का एक नेता जिसे मुख्यमंत्री पद का दावेदार उस चुनाव में नहीं बनाया गया, वो शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होंगे। ये मैंने तब कहा था। और आप यकीन मानिए, ये पासा ऐसे पलटेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान होंगे आने वाले वक्त में। वो इसलिए क्योंकि अमित शाह ने जो नाम फेंका है अपनी ओर से, वो संघ के सामने शिवराज सिंह चौहान का दे दिया है। अब वसुंधरा राजे आरएसएस की ओर से नाम है और अमित शाह की ओर से शिवराज सिंह चौहान है। और शिवराज सिंह चौहान आरएसएस के उतने करीबी है जितनी वसुंधरा राजे भी। कौन किस पर भारी पड़ेगा? जीत उसी की होगी पाठक जी जो राजनीति में भारी होता है, और ये देश देखेगा। आप देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने तब भी भविष्यवाणी की थी कि शिवराज सिंह चौहान ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होंगे। हर मामले में फिट बैठते हैं। मामा इतनी मीठी जलेबी है कि सबको वो
अपने में समाहित कर लेते लेकिन हैं। शिवराज सिंह चौहान के पास अभी बड़ा मंत्रालय है, वो केंद्रीय मंत्री हैं। यही एक पेच फंस रहा है। लेकिन देखिए क्या होता है कि सत्ता और सियासत में जब अपनी गोटी फिट करनी होती है, अब जेपी नड्डा को अध्यक्ष का भी पद दिया गया है और उनके पास मंत्रालय भी है, तो कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन मामा इस वक्त जो है वो फिट इस मामले में बैठते दिख रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता संघ की ओर से कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे, ताकि एक महिला अध्यक्ष भी हो पार्टी की ओर से, अभी तक महिला अध्यक्ष ऐसी भारतीय जनता पार्टी की कोई रही नहीं है, तो एक महिला अध्यक्ष भी होगी। और वसुंधरा राजे का एक बयान हालिया बहुत चर्चा में है। उन्होंने जब बीजेपी के हेडक्वार्टर में जब मदन राठौर जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के, वो जब स्पीच दे रहे थे उनके पदभार ग्रहण में जब गई थी, तो एक बड़ी बात वसुंधरा राजे ने कही थी। उन्होंने कहा कि पद, मद और कद, इन तीन चीजों को नेता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपके पास पद और मद, ये दो चीजें नहीं रह सकती एक नेता के पास हमेशा, लेकिन आपका कद हमेशा आपके साथ रहता है, तो कद का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो एक इशारा था वसुंधरा राजे की ओर से, कहा जा रहा है कि एक इशारा दिया गया कि उसका हमारा कद जो है आज भी है, और कद है तो फिर पद और मद तो आ ही जाएगा। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसला लेती है। Yes. सीएम के चयन हो या फिर पार्टी में जिम्मेदारी देने की बात हो, हमेशा चौंकाने वाला फैसला बीजेपी की तरफ से आता है। बिल्कुल, और इसीलिए इतनी देर नीतीश इस मामले में हो रही है कि आप देखिए अध्यक्ष का कार्यकाल जेपी नड्डा का कब का खत्म हो चुका है, लेकिन नया अध्यक्ष मिलने में इतना समय लग रहा है। जाहिर तौर पर इसके पीछे एक राजनीति है, लेकिन उस राजनीति के बीच भारतीय जनता पार्टी चूंकि पूरे देश भर में विस्तार कर रही है, और आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विपक्षहीन एक वक्त था, अब वो वक्त नहीं बचा। विपक्ष एकजुट है, और एकजुट विपक्ष की सेना के सामने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मजबूत सेनापति खड़ा करना है जो इंडी गठबंधन के एक प्रोपेगेंडा जो कहती है भारतीय जनता पार्टी की, जो विपक्ष कर रहा है, उस प्रोपेगेंडा का जवाब दे सके, अच्छा रणनीतिकार हो, विपक्ष को साध सके, और अपने पार्टी के बीच जो मनमुटाव की जो खबरें आती है, राज्य दर राज्य खबरें आती है कि भारतीय जनता पार्टी में यहां मनमुटाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में वहां कोई नेता नाराज हो रहा है। पंजाब के जो अध्यक्ष रहे उन्होंने 2 दिन पहले पार्टी छोड़ दी। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा नेता चाहिए, ऐसा रणनीतिकार चाहिए जो अपनी पार्टी को, जो एक बगावत की आवाज है जो उठ रही है, क्योंकि क्या होता है किसी भी दल में जब पाठक जीत, जो कहते हैं ना कि चलती ट्रेन पर सब सवार होते हैं, गाड़ी जब खड़ी हो जाएगी ना प्लेटफॉर्म पर, तो झाड़ू लगाने वाला भी नहीं आता उस ट्रेन में। बस खड़ी कर दीजिए आप, चलती बस में सब चढ़ेंगे, बस जैसी भी खड़ी हो जाएगी ना तो वो कबाड़ बन जाएगी कुछ दिन में, उस पर कोई चढ़ेगा नहीं बस पे। तो चलती का नाम गाड़ी। भारतीय जनता पार्टी बहुत धूम में थी, हर राज्य में सरकार लगातार विजय हासिल कर रही है, तो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लेकिन अब थोड़ा सा ब्रेक लगता दिख रहा है, 99 सीटें आई, 240 पर बीजेपी रुक गई, तो बीजेपी के नेताओं के अंदर की भी बगावत जो है बाहर निकलने लगी है। तो अब ऐसा सेनापति चाहिए बीजेपी को जो इस पर लगाम लगा सके। अच्छा, मेरा सवाल है कि आखिर इतना लेट क्यों हुआ बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में? इतना लेट क्यों हुआ? क्यों कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी में सहमति नहीं बन पा रही है क्या? नहीं, बीजेपी और आरएसएस का सवाल तो है ही नीतीश, लेकिन सहमति तो बनानी है उनको। मैंने कहा ना, जैसे शुरुआत में ही बताया कि सबसे पहला नाम जो स्वयंसेवक संघ की ओर से दिया गया वो था गुलाम रसूल, माफ करिएगा आपके संजय जोशी का, लेकिन उस पर तो नहीं बनी बात, वो तो ड्रॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। जो अंदर की सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबरें आ रही है, मैं वो बता रहा हूं आपको, संजय जोशी के नाम को ड्रॉप कर दिया गया है। उसी के बरक्स एक बैकअप संघ ने अपनी ओर से वसुंधरा राजे का नाम प्रपोज किया है, लेकिन उस पर भी अभी जो है वो सहमति बनते नहीं दिख रही है। तो उसके जवाब में अमित शाह की ओर से, अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं, जो सूत्रों के, जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि अमित शाह की ओर से एक नाम सामने किया गया, वो नाम है शिवराज सिंह चौहान। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस भी रेस में थे। देवेंद्र फडणवीस का भी नाम आ रहा था कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, सिर्फ एक पॉलिटिकल गपशप थी नीतीश। ऐसा देवेंद्र फडणवीस का नाम अध्यक्ष की रेस में वहां पर कभी नहीं रहा। जो लिस्ट होती है, ये बनाए जाते हैं, कयास बनाए जाते हैं कि ये भी लिस्ट में, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के इस वक्त के युवा नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, और पार्टी
का देश की पार्टी को वो संभाल सके, देश की राजनीति को संभाल सके, इतना कद अभी उनका हुआ नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के मामले में ये बात एकदम फिट है कि वो आप देखिए उनको झारखंड का भी प्रभार दिया गया है और झारखंड में किस तरह से उन्होंने माहौल पलट रखा है हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ। जहां वो जाते हैं बोलते बहुत अच्छा है, वक्ता बहुत अच्छे हैं, आप हर किसी को साधने की कला है। कृषि मंत्रालय में जब से गए देखिए उन्होंने एकदम अपनी बातों से किस तरह से कृषि मंत्रालय को, किसानों को भी साधने की बात करते, विवादित बयानबाजी नहीं करते। आप शिवराज सिंह चौहान का पूरा करियर देखेंगे तो उनके करियर में आपको विवादित बयान करके ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी। कहीं अगर वो उनसे चूक भी हो जाती है तो तुरंत माफी मांग के मामले को सुलटा लेते हैं। मीडिया से उनके बहुत अच्छे संबंध है, मीडिया को कैसे साधा जाए, पत्रकारों को कैसे साधा जाए, हर मामले में शिवराज सिंह चौहान एकदम फिट है। और अमित कहा जाता था कि पहले कि मोदी से उनकी नहीं बनती है, लेकिन अभी कृषि मंत्रालय बनने के बाद उन्होंने वहां भी अपने एक सामंजस्य बना लिया। पहले शिवराज सिंह चौहान को आडवाणी गुप कैंप का नेता कहा जाता था, लेकिन अब उन्होंने मोदी के साथ आकर उस कैंप में भी अपनी जगह बना ली। आप अपना फाइनल मुहर बताइए, वसुंधरा या शिवराज? मेरा ये मानना है कि अगर संघ की ओर से वसुंधरा राजे के नाम को प्रपोज किया जा रहा है तो और अमित शाह के नाम की ओर से शिवराज सिंह चौहान को आगे किया गया है तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर संघ भी मना नहीं करेगा और संघ की भी पसंद होगी कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि यही एक योग्य नेता है जो भारतीय जनता पार्टी जिन पर दांव खेल सकती है और आज के समय में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कृषि मंत्रालय का जिम्मा एक बड़ी चैलेंज होगा मोदी गवर्नमेंट के पास कि ये फिर किस नेता को, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे नेता है, छिपे हुए नेता है, वो सामने नहीं होते और जब वो आते हैं, शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी अगर हम बात करें तो जब मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था मध्य प्रदेश का तो किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ी अस्थिरता थी जिस दौर में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था। पहले उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, उनका साथ विवाद हुआ, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो फिर बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया गया और बड़े सर्टन टाइम में 3 साल में दो साल में 2 मुख्यमंत्री बदल गए, 3 साल के दरमियान 2 मुख्यमंत्री बदल गए। तब भारतीय जनता पार्टी के सामने मध्य प्रदेश में बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 10 साल के बाद दिग्विजय सिंह को हटाकर वहां पर सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी, तो बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसा नेता दिया जाए। और नए तब सांसद थे, दिग्विजय सिंह से चुनाव हार चुके थे शिवराज सिंह चौहान उसी चुनाव में, लेकिन उसके बाद उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, विधायक का चुनाव वो हार गए थे, फिर सांसद बन गए थे वो। तो सांसद रहते हुए शिवराज सिंह चौहान को एक लाया गया सामने और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये नेता, जिस नेता को, एक सांसद को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया जा रहा है, वो इतना लोकप्रिय हो जाएगा और मध्य प्रदेश में इतना शानदार शासन करेगा। लेकिन उस नेता ने सबको चौंकाया। तो ऐसे कई नेता है आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने वो आए और अचानक से सामने आए और उसके बाद उन्होंने एक अपने करिश्माई नेतृत्व से सबको हैरान कर दिया। तो बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है, वो कोई ना कोई निकल कर आ जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे दर्शक हम आप पर सवाल छोड़ते हैं कि जिस तरीके से आरएसएस के तरफ से वसुंधरा राजे का नाम सामने आ रहा है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, तो वहीं जिस तरीके से हमारे सुनील राउत जी ने बताया कि अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान का नाम रखा है, तो आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या वसुंधरा या फिर शिवराज सिंह चौहान पर अंतिम मुहर लग पाएगा? बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एसटीएन न्यूज। धन्यवाद।